नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल रूट कॉज़ क्या होते हैं थायरॉइड को लेके। अगर आप लाइफ में इस वक़्त थायरॉइड की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो थायरॉइड के लिए इमोशनल रूट कॉज़ेज़ क्या हैं? एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या स्टक्ड एनर्जीज़ हैं, जिसके कारण आज आपको ये डिज़ीज़ हुई है? और इसके साथ ही इनको आप किस प्रकार से रिलीज़ करें, ये नेगेटिव एनर्जीज़ किस प्रकार से रिलीज़ करें, किस प्रकार से आप खुद को हील करें? ताकि आपका थायरॉइड लेवल जो है वो एक नॉर्मलिटी पे आ सके, आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ सके। इसके साथ मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत पावरफुल एफर्मेशंस भी, जिनको आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी माइंड और बॉडी में एक सिंक्रोनिसिटी आएगी, आपकी माइंड और बॉडी के बीच में तालमेल बढ़ेगा और जब आपकी माइंड और बॉडी के बीच में तालमेल बढ़ेगा तो डेफिनिटली आपकी जो भी परेशानी है वो भी बेहतर होगी और आप एक होलिस्टिक लाइफ जीने में अ, आप जी पाएँगे। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बट आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील सिंह सदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर भी और एक हीलर भी हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ बनाने में, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो या हेल्थ हो, थ्रू माय डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज। उनका रूट कॉज जानने में, न्यूरलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये चैनल इन्हीं सब चीजों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही होती है बहुत सारी वैल्यू जो मैं खुद पेड कोर्सेज दे के ले रही होती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। और जो मेरे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबके कमेंट्स के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए। नाउ स्ट्रेट अवे टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में जानते हैं कि थायराइड का एक्चुअली इमोशनल रूट कॉज क्या है। अब मैं क्यों इमोशनल रूट कॉज की बात कर रही हूँ, आप ये बात समझ लीजिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीज हम मैनिफेस्ट करते हैं, फिजिकल डिजीज हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इमोशनल रूट कॉज है ही है। कहीं ना कहीं आपने उस बीमारी को अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट किया है, जाने में अनजाने में, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। एक बहुत सिंपल सा कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जो कोई भी बीमारी होती है वो हम लोगों के थॉट्स में पहले आती है और शरीर में बाद में आती है। अब आप बोलेंगे कि सोनिया, मैं तो नहीं चाहती थी कि मुझे थायराइड हो जाए, मैं तो कभी नहीं सोचते थे कि मुझे थायराइड हो जाए। आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपको थायराइड हो जाए, लेकिन आपका जिस प्रकार से इमोशंस रहा, आपने जिस प्रकार से अपने इमोशन को रेगुलेट किया है, जिस प्रकार से अपने थॉट्स को रेगुलेट किया है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल के ऊपर, आपकी बॉडी की एड्रेनलिन के ऊपर, और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। इसीलिए अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कभी भी जाएंगे, ये बहुत कॉमनली इसलिए भी बोला जा रहा होता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, स्ट्रेस मत लीजिए। बिकॉज मानिए ना मानिए, लेकिन जो भी डिजीज है, लाइक कैंसर हो गया है, थायराइड हो गया है, डायबिटीज हो गया है, जो लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग कह रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लॉन्ग टर्म अपनी बॉडी को स्ट्रेस देने के कारण ही आ रही होती है। लॉन्ग टर्म वो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा होता है? लॉन्ग स्ट्रेस टाइम वो स्ट्रेस हमारे इमोशनल रेगुलेशन से आ रहा होता है। हमने अपने इमोशंस ठीक से रेगुलेट नहीं किए होते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है। एंड एट द एंड वो फाइनली रिजल्ट होता है फिजिकल मैनिफेस्टेशन में, फिजिकल डिजीज में। तब जाके हमें लगता है कि ओह, अब तो हमें दवाइयां लेनी पड़े। लेकिन अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, उसके बाद भी स्ट्रेस नहीं का ले रहे हैं और आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तब भी आपकी वो दवाइयां जो होंगी वो कुछ हद तक काम करेंगी। आई एम श्योर वो आपको डेली फंक्शनिंग में काम करेंगी, लेकिन वो डिजीज बनी रहेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको वो इमोशनल रूट कॉज़ निकालना। थायरॉइड की अगर बात करूँ तो अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में एकदम गिव अप कर चुका है, कोई भी पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, जो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं क्योंकि आपको बहुत फ़ियर है। अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लगता है बहुत रेज है, बहुत गुस्सा है, बहुत फ़ियर है, बहुत गिल्ट है, बहुत एंगर है, बहुत रिसेंटमेंट है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, और आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, आप अपने अंदर ही दबा के बैठी हुई हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, या तो आप थक चुकी हैं सबके लिए सब कुछ करते और आप वेट कर रही हैं कि मेरा टर्न कब आएगा। आप सिंपली ये वेट करते कि भगवान मुझे कब मौका देगा। अगर ये सारे इमोशंस आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप थायराइड मैनिफेस्ट करेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप थायराइड बात करेंगे, वो हमारे यहाँ पर आता है, जो कि हमारा थ्रोट चक्रा भी आता है।
और थ्रोट चक्रा टोटली रिलेटेड होता है हमारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन। हमारी इनर बॉडी, हमारे मन में जो चल रहा होता है उसको आउटर वर्ल्ड में किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाए, वो हमारा थ्रोट चक्रा से ही हो रहा होता है। अल्टीमेटली माउथ हम लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सो ये सारे के सारे इमोशंस जब आप रेगुलेट नहीं करते, आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोलते नहीं, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, घुट घुट के जीते हैं, आप लाइफ पे गिव अप कर चुके हैं, आपके अंदर बहुत रेज है, आपके अंदर बहुत रिसेंटमेंट है और आपको लगता है कि मेरी कोई नहीं सुनेगा, राइट? या आप अपने लिए एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आप अपने अपने आप को आप ये भी नहीं बोल पाते कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए है और मेरी दूसरी आइसक्रीम सब खाने को नहीं चाहिए, इतना भी आप अपने लिए नहीं कर पाते हैं। ये सारे के सारे साइंस होते हैं आपके ब्लॉक थ्रोट चक्रा के कारण। और ये सारे के सारे थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक होता है दैट लीड्स टू द थायराइड मिसफंक्शन। थायराइड का मिसफंक्शन आता है, ये मैं इमोशनल रूट कॉजेस बता रही हूँ। फिजिकली फिजियोलॉजिकल लेवल पे आपका स्ट्रेस जो है वो सारे के सारे इसमें होता है। और ये मैं खुद का ज्ञान नहीं है, ये हमारी, अगर आप बुक पढ़ेंगे लुइस हे की, जिन्होंने बहुत एफर्मेशंस के थ्रू बहुत सारा काम किया है, लुइस हे ने खुद अपनी बुक हील योर बॉडी में बताया है कि आपके अंदर अगर रेज है, आप गिविंग अप कर चुके हैं, आप रिसेंटमेंट में बहुत सारे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा तो मैं बदला लूंगी, या मेरा इन शॉर्ट वेटिंग में है, और आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं लाइफ के प्रोसेस को, आप लाइफ का जो भी प्रोसेस चल रहा है आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, और वो घुटन आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आपको जज किया जाएगा, आपको लगता है आपको टैग किया जाएगा, आपको लगता है कि आपके जो भी रिश्ते हैं वो भी टूट जाएंगे, वट एवर थिंग। ये सारे के सारे कारण होते हैं हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के। सो ये लुइस हे ने अपनी बुक हील योर बॉडी में भी कहा है, उन्हीं की चीज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी। और इन सारे इमोशंस को आपको निकालना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली बिल्डअप होके ऑलरेडी आपको थायराइड दे चुके हैं, और अगर आप अभी भी नहीं निकालेंगे तो आपकी जो जो भी गोलियां आप खा रहे हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी को टाइम भी थायराइड रेगुलेट कर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे आप इसका, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी आने वाला है। आपका लिवर जो है ऑल दैट स्टफ, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ही जा रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि दवाइयां मत लीजिए, लेकिन जितना हो सके दवाइयों का लेवल हमको कम कर देना चाहिए बाय डूइंग अल्टरनेटिव मेडिसिन, या अल्टरनेटिव हीलिंग नहीं बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव वे बोल सकते हैं, जिसके कारण हम लोग की बॉडी एक हेल्दी वे में रह सके। नाउ थायराइड को हील करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जिसको हील करना होगा ना अपनी बॉडी को, इसको लगे कि मुझे एक हेल्दी जीवन जीना है, वो हाउ में या ऐसे लॉजिक में नहीं घुस रहा होता, उसको पता होता है कि ये जो भी चीजें आ रही हैं वो साइंस से आ रही होती है। आप प्राणायाम की बात करें, भस्त्रिका बोल लीजिए, उज्जैनी प्राणायाम बोल लीजिए, ये सारे के सारे जो प्राणायाम होते हैं वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ब्रीदिंग को रेगुलेट करके थायराइड को ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। मतलब नॉट ओनली थायराइड बट हमारी बॉडी में जितने भी चक्रास है, हमारी बॉडी में जितनी भी नाड़ियां हैं, हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कर रहे थे। तो अब आप बोलेंगे कि हम तो योगा पे बिलीव नहीं करते, बिलीव मी, ये सारी एंशिएंट साइंस है, ये सारी के सारे हमारा हिंदू धर्म है, ये सारा हमारा स्क्रिप्चर्स है, हमारा वेदास है, हमारी खुद का आयुर्वेद है, हमारा खुद का योग है, हमारा खुद का प्राणायाम है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि हम लोग भूल चुके हैं और हमको सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफी में फॉलो करना है, और वो वेस्टर्न मतलब इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। एनीहाउ दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। कहने का मतलब यही है कि आपके लाइफ में अब आपको थायराइड को रेगुलेट करना पड़ेगा हीलिंग के थ्रू, आपको इमोशंस रिलीज करने पड़ेंगे हीलिंग के थ्रू। तो हीलिंग मोडालिटी हमारे हम लोग, मतलब मैं जो सिखा रही हूँ मैं रेकी के थ्रू भी दे रही होती हूँ, इनर चाइल्ड के थ्रू, तो बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट एनरोल होते हैं उनको मिल रही होती है, जो कस्टमाइज हो रही होती है डेफिनेटली पर डे के हिसाब से। बट अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी नहीं कर रहे हैं और आप सेल्फ हीलिंग में बिलीव करते हैं, देन द बेस्ट हीलिंग मोडालिटी जो हम लोग बात कर रहे होते हैं इस चैनल के ऊपर, वो है होपोनोपोनो। होपोनोपोनो एक हवाईयन एंशिएंट टेक्निक है जो हेल्प करती है हमारी बॉडी में जो भी परसेप्शन है, जो भी इमोशन है, जो भी स्टक एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, उनको रिमूव करने में। और जब वो नेगेटिविटी रिमूव होती है, वो परसेप्शन रिलीज होता है, वो इमोशंस रिलीज होते हैं, उस टाइम पे आप एक जगह बनाते हैं,
और उस चलने के अंदर आप यूनिवर्स की डिवाइन पावर अट्रैक्ट करते हैं। आप यूनिवर्स को मौका दे रहे होते हैं कि आपकी लाइफ को वापस से रिस्टोर करे, रीसेट करे और रिबैलेंस करे। तो थायराइड को हो'ओपोनोपोनो के थ्रू कैसे हील करना है, उसी का बहुत छोटा सा मेडिटेशन मैंने बनाया हुआ है। इसके साथ में लुइस हे की एफर्मेशंस मैं आपको देने वाली हूँ, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा अभी। और अगर इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके थायराइड लेवल्स कम हो गए हैं। मेरे खुद के क्लाइंट्स की पर्सनल विक्ट्रीज है ये, और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के सजेशन पे मैंने वीडियो बनाया। उनके रिजल्ट जब आए तो उन्होंने बोला कि आप ये प्लीज सबके साथ भी शेयर कीजिए। जो मैं उनके साथ मेडिटेशन मैंने उनके साथ शेयर किया था, सेम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दैट्स इट, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी लाइफ में रियली बदलाव आना शुरू करेगा। तो शुरू करते हैं आज का हो'ओपोनोपोनो मेडिटेशन थायराइड के लिए। आप सिंपली एक किसी भी घर के शांत कोने में बैठ जाइए, कोने में या जगह में जहाँ पे आपको लगता है आप वहां पे बैठ सकते हैं। राइट, अपने बॉडी को आप काम कीजिए। बॉडी को काम करने का सबसे बेहतर तरीका होता है ब्रेथ वर्क। अपनी बॉडी को काम कीजिए, अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अपना राइट हैंड आप अपने गले पे रख सकते हैं, जहाँ पे हमारा थ्रोट चक्रा होता है, यहाँ पे जहाँ पे एग्जैक्टली हमारी थायराइड ग्लैंड भी होती है, आप वहां पे भी रख सकते हैं। आप नहीं रखने में कंफर्टेबल है, आप इसको सिंपल ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं आप थायराइड ग्लैंड को, जैसा आपको ठीक लगे। और ये भी नहीं लगता है तो आप अपना हाथ दिल पे भी रख सकते हैं। इन शॉर्ट आप कंफर्टेबल फील कीजिए और शुरू करते हैं आज का हम लोग को हो'ओपोनोपोनो थायराइड ग्लैंड के लिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, रिलीज कीजिए और अपनी थायराइड ग्लैंड को इमेजिन कीजिए और अपनी थायराइड ग्लैंड से बोलिए, आई एम सॉरी माई थायराइड ग्लैंड। मेरी थायराइड ग्लैंड, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए उन सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ऊर्जा के लिए जो मैंने आपको दी, जिसके कारण आपको तकलीफ हुई। आई एम सॉरी माई थायराइड ग्लैंड कि मैंने अपने अंदर रेज, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पेन, गिल्ट, ये सारे के सारे इमोशंस के अंदर भर के रखे और इनको एक्सप्रेस नहीं किया। आई एम सॉरी माई थायराइड ग्लैंड कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती। प्लीज फॉरगिव मी माई थायराइड ग्लैंड। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपकी नहीं सुनी। मैंने अपने दिमाग में आके, अपने ईगो में आके हमेशा आपकी आवाज को शांत किया। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने कभी भी आपको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया। मैंने दुनिया की सुनी और खुद की आवाज, आपकी आवाज शांत करती गई। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाई, मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाई और मैं सिर्फ चुपचाप से एक घुटन के साथ आपको भी शांत करते हुए जीवन बिताने लगी। बट मेरी प्यारी थायराइड ग्लैंड, आई लव यू। मुझे आपसे बहुत प्यार है क्योंकि आपने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। आई लव यू माई थायराइड ग्लैंड। मेरे लिए डेली सेल्स बनाने के लिए, डेली मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं अपने लिए और आपके लिए खड़ी हो सकती हूँ। आई लव यू माई थायराइड ग्लैंड। मेरे लिए आप तब भी काम करते हैं जब आप इतनी तकलीफ में हैं। आप मेडिकेशंस लेके भी मेरी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, मेरे बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आई थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप मेरे लिए जो भी करते हैं।
आई थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने मुझे एक रेजिलियंस क्या होता है वो सिखाया है। आई थैंक यू और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। आई थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका ध्यान रखूंगी। हेल्दी खाना, हेल्दी विचार और अपने आप को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करूंगी। आई थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मुझे ये बताने के लिए कि सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ केयर और खुद की बाउंड्रीज रखना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये हीलिंग का मौका दिया और एक चांस दिया कि मैं आपको हील कर सकूं ताकि हम दोनों एक साथ वापस से एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इमेजिन कीजिए जब ये सारे शब्द आप अपने थायराइड ग्लैंड को बोलेंगे, उन थायराइड ग्लैंड्स के हर एक सेल को इमेजिन कीजिए। वो सारे सेल्स इस वक्त जो बन रहे हैं और आपके ये वाक्य सुन रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए इस वक्त आपकी ऊर्जा, आपकी खुद की बॉडी की ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा जो थायराइड ग्लैंड में जा रही है, उनके सेल्स को हील कर रही है और किस प्रकार से उनको फील हो रहा है। शायद इतनी तकलीफ इतने सालों से आपके थायराइड ग्लैंड में जो उठाए है, आज उसे राहत मिल रही है। उसे राहत मिल रही है कि फाइनली आज आपने इसको सुन लिया है। फीलिंग बिगिन होने दीजिए। महसूस कीजिए इस फीलिंग को और मेरे साथ ये एफर्मेशन दोहराइए। मैं खुद को हैप्पीली और जॉयफुली एक्सप्रेस करती हूँ। मैं खुद को हैप्पीली और जॉयफुली एक्सप्रेस करती हूँ। मैं सेफ हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो भी सेफ है। मैं सेफ हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो भी दुनिया है वो भी सेफ है। मैं अपने माइंड और बॉडी दोनों को सिंक्रोनाइज कर रही हूँ जिससे मेरी हीलिंग और फास्ट हो रही है। मैं अपने माइंड और बॉडी को सिंक्रोनाइज कर रही हूँ जिससे मेरी हीलिंग फास्ट हो रही है। मैं जीवन के प्रवाह को ट्रस्ट करती हूँ। मैं जीवन के फ्लो को ट्रस्ट करती हूँ। मैं खुद के लिए बाउंड्री सेट करती हूँ, खुद के लिए खड़ी होती हूँ और खुद पे प्राउड फील करती हूँ। मैं खुद के लिए बाउंड्री सेट करती हूँ, खुद के लिए खड़ी होती हूँ और खुद पे प्राउड फील करती हूँ। मैं इस वक्त अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारी गिल्ट, सारी पेन सब कुछ रिलीज करती हूँ और मैं खुद की हेल्थ को चूज करती हूँ। मैं इस वक्त अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारा पेन, सारी गिल्ट, सारी फ्रस्ट्रेशन रिलीज करती हूँ और खुद की हेल्थ का चुनाव करती हूँ। मैं हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। मैं हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। ये अफर्मेशंस आप दोहरा सकते हैं और इन अफर्मेशंस को डीपली आपकी बॉडी के हर एक सेल में सीख के होंगे। धीरे से आप अपना हाथ हिला सकते हैं। एक फीलिंग को सिंकेट होने दीजिए। हाथ हिलाने के बाद आपको जो ऊर्जा फील हो रही है उसे महसूस कीजिए, जो गर्माहट फील हो रही है उसे महसूस कीजिए। ये वही हीलिंग है जिसकी आपके थायराइड ग्लैंड को जरूरत है।
और इसी के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी हील हो चुकी है। इस प्रकार से अगर आप ये हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, हीलिंग आएगी और आपकी डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो पसंद आया है तो अपने चाहने वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के वीडियोस और चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। एंड टिल देन टेक गुड केयर। आप वर्दी हैं एक हेल्दी बॉडी के, आप वर्दी हैं एक हेल्दी लिविंग के और आप वर्दी हैं इस जीवन में सभी प्रकार के सुख के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।